मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अमित, शिवम, मनीषा, बजरंगी, प्रतीक, आचल, उज्जवल, विकेश, शिवम, सोनू, संजीव, राहुल, अमित, निरंजन, हनी, विजय। मेरे प्यारे बच्चों, भरत, आप सभी को गुड आफ्टरनून, नहीं गुड इवनिंग। संजीव, अंश, निरंजन, सत्यम, शिव कुमार, सचिन, मोहित, निशा, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को, आप सभी का स्वागत है कैरेवल प्लेटफॉर्म पर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा था कि शाम के सेशन में हम अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे, और अरिथमेटिक में आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे मेरे बच्चे। हम धीरे धीरे उन सारे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे होंगे और सीखेंगे। हिंदी में कहते हैं समय तथा कार्य, कार्य तथा समय, या समय तथा कार्य, समय तथा कार्य। ये मेरे बच्चे मेरे चैप्टर का नाम है, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे स्कूल में तो ऐसे सवाल आते थे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो बताइए दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं। तो जब हम अपनी क्लास में पढ़ते थे स्कूल में तो हम माना करते थे लेट दी वर्क इज 1 यूनिट। हम वहां पे काम माना करते थे मेरे बच्चे 1 यूनिट। काम की मात्रा को एक इकाई मानते थे। हम ऐसे लिखा करते थे कि ए 10 दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में काम करेगा 1/10 यूनिट। एक दिन में काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों 1/10 यूनिट। हाँ, है ना। बी जो है वो 15 दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 यूनिट। ए एक दिन में 1/10 यूनिट, तो बी एक दिन में 1/15 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए एक दिन में 1/10 यूनिट और बी एक दिन में 1/15 यूनिट। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 10 और 15 कैल्शियम लोगे कितना आएगा? 30। फिर 10 दिए 30, 3 आएगा। फिर 15 दूनी 30, 2 आता था। फिर हम कहते थे 3 और 2 5/30, यानी इनके एक दिन का जो काम होता था वो 1/6 यूनिट पर डे। आप जब भी किसी चीज को मानते हो मेरे बच्चे, हमेशा यूनिट में मानते हो, इकाई में मानते हो। फिर हम निकालते थे कि अच्छा, तो ये दोनों मिलके एक दिन में 1/6 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बताओ भाई पूरा काम यानी 1 यूनिट कितने दिन में करेंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के फिर हम काम को किया करते थे। यहां तक बातें ठीक रहती थी वहां पर। कारण मेरे प्यारे बच्चों, कारण ये रहता था कि वहां पे हमें लंबा सवाल आंसर देना होता था, लिख लिख के आंसर देना होता था। यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ हमें क्वेश्चन का आंसर वर्बली देना है। वर्बली देना है तो मेरे बच्चे एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपको कहूं 1/7 और 1/5, ये जोड़ना आसान है या 7 में 5 जोड़ना आसान है? तो आप हमेशा ही कहेंगे सर 7 में 5 जोड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का जोड़ आसान होता है, फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा ही एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है। मुझे पहले एलसीएम लेना होगा, फिर जोड़ना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ही ये कोशिश रहनी चाहिए, आपकी भी मेरी भी, कि जब भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन कर रहे हों तो किसी भी हालत में हम वहां फ्रैक्शन ना बनने दें। क्योंकि अगर फ्रैक्शन नहीं बनी, भिन्न नहीं बनी, तो चीजों को जोड़ना घटाना बेहद आसान होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि पेपर में हम ऐसे सवालों को करने के लिए हम काम को ही कुछ ऐसा मान लेंगे जिससे फ्रैक्शन ना बने। जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं, एक बार इस एग्जाम्पल को पढ़िए, फिर मैं कराता हूं और आराम से बिल्कुल तसल्ली बख्श चीज को पढ़ेंगे। देखिए मेरे प्यारे, सवाल ने कहा कि ए और बी किसी काम को 30 और 20 दिन में कर लेते हैं। कहता है जी ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कुछ काम मान लेते हैं, ऐसा काम मान लेते हैं जो 30 से ही भाग हो जाए और 20 से भी। तो 30 और 20 कैल्शियम क्या है? 60। तो हम मान लेते हैं टोटल काम है 60 यूनिट। आप कहें 60 क्यों माना? 60 इसलिए माना कि 60 एक ऐसा नंबर है जो 30 से भी भाग हो जाता है और 20 से भी। अगर कुछ बच्चों को एलसीएम निकालने में दिक्कत है
और वो ये कहेंगे सर हमें 30 20 का एलसीएम निकालना नहीं आता, तो आप करो क्या मेरे बच्चे, इसे भाग दो ऐसे, 2 से भाग दो, 2 15 30, 2 2 20। फिर ऐसा कोई नंबर है जो कॉमन जा रहा हो 5 से, 5 3 15, 5 2 नहीं 10। अब नहीं जा रहा तो 3 से भाग देंगे 1 2, फिर 2 से भाग देंगे 1 1। अब इनको गुना करेंगे, 2 5 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, एलसीएम आया मेरे बच्चे 60। अब हम ये मान लेंगे कि जी जिस काम की हम बात कर रहे हैं वो काम है 60 यूनिट, और ए जो है वो 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 2 यूनिट। अगर ए 30 दिन में 60 यूनिट काम करेगा मेरे बच्चे, तो एक दिन में कितना करेगा, 2। और बी 20 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 3। यानी मेरे बच्चे ए 30 दिन में 60 यूनिट करेगा तो एक दिन में 2, और बी 20 दिन में 60 करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 3। तो हमने यहां से ये निकाल लिया कि भाई ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, जबकि बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 5 यूनिट। दोनों मिल जाए एक दिन में कमा लेते हैं 5 यूनिट। सवाल में कह रहा है तो फिर ये बताओ कि टोटल काम कितना माना था आपने, 60 यूनिट, और दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कर लेते हैं, 5। तो 60 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो आंसर आएगा 12 दिन। आंसर आएगा मेरे बच्चे 12 दिन। कितने दिन मेरे प्यारे बच्चों, 12 दिन। यानी दोनों मिलकर पूरे काम को 12 दिन में खत्म कर लेंगे। और बताइए सवाल, मैं आपको कहूं कि यार ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। यानी बी अकेला 30 दिन में, ए अकेला उसी काम को 24 दिन में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, बताइए। एक देखो मेरे बच्चे, अब हम यहां कुछ काम मान लेते हैं। काम ऐसा मानिए जो 24 और 30 दोनों से भाग हो जाए। जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता वो बिल्कुल ना घबराएं। देखिए 2 से काटेंगे 12 15, फिर कुछ को मना रहा है 3 चौक 12, 3 5 15। अब कुछ को मना रहा है नहीं, तो 2 3 6, 6 चौक 24, 24 5 120। यानी मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आया 120। तो टोटल काम मान लिया हमने 120 यूनिट। अगर ये 24 दिन में 120 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में 5, और ये 30 दिन में 120 कर रहा है तो एक दिन में 4, है ना। अब सवाल ये है कि जी पूरा काम मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 120 काम है। दोनों मिल जाए तो एक दिन में मेरे बच्चे 5 और 4 9 यूनिट काम। तो काटिंग करोगे तो ये आएगा 40/3, 40/3 दिन, 3 से काटेंगे। यानी दोनों मिलकर 40/3 दिन में पूरा काम कर लेंगे। अब मेरे बच्चे इस 40/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिख के आंसर दीजिए। 40 यहाँ, 3 यहाँ, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, एक बचा, फिर 3 3 9, तो 10 में से 9 गया 1। तो हम इसे ऐसे कहेंगे 13 सही 1/3 दिन। यानी दोनों मिलके पूरे काम को 13 से 1/3 दिन में पूरा कर लेंगे। आए ना, कतई तसल्ली बख्श, धीरे धीरे शांति से पढ़ेंगे। आइए करिए मेरे बच्चे सवाल।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक दो थे, इस बार तीन आते हैं जरा। कहता है ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है पूरा, और मेरे बच्चे सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60। यानी हम टोटल काम मान लेंगे 60। एलसीएम निकालें कैसे? इनिशियल स्टेज पे मैं एक एक चीज को धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि आप एलसीएम निकालना भी सीख जाएं। जब आप एलसीएम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां इन चीजों को जल्दी से निकालना सीखेंगे। जैसे दो से भाग जा रहा है, 2 6 12, 2 15, जो भाग नहीं जा रहा वो छोड़ दो, जो जा रहा है उसे भाग दो। 2 3 6, 2 15, 2 5 10। अब 3 भाग जा रहा है, 3 3 3 5 15। अब 5 भाग जा रहा है, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तब तक भाग देना जब तक सारे एक एक ना आ जाए। एलसीएम आया मेरे बच्चे 60। तो 12 दिन में 60, एक दिन में 5। ये 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4। ये 20 दिन में 60 तो एक दिन में मेरे प्यारे बच्चों 3। तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना? 5 जमा 4 जमा 3। तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में कमाते हैं 12 यूनिट। तो 60 यूनिट कमाने में कितने दिन लगेंगे? 60/12। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 5 दिन। यानी तीनों मिल जाए तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे काम को 5 दिन में खत्म कर लेते हैं, है ना। अब एक सवाल और बताइए। मान लीजिए मैं कह रहा हूं ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 35 दिन में निपटाता है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, या बी 40 दिन में खत्म करता मान लीजिए। अब मुझे ये बताइए तीनों मिलके पूरा काम कितने देर समय में करेंगे? धीरे धीरे आपको एलसीएम की स्टेज पे लेके आ रहा हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर, थोड़ा लेंदी है मैं भी जानता हूँ। 25 40 35 का एलसीएम लेता है। ये प्रैक्टिस के लिए ही करा रहा हूँ। 25 35 40, इसके पीछे कोई और उद्देश्य है ही नहीं। ये बेसिकली कोई सवाल ही नहीं है, सिर्फ ये डाटा उठाया है ताकि आप एलसीएम जल्दी से ले लें। 5 7 35, 5 8 40 मेरे बच्चे। अब देखिए इनमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो आप उठा के चाहें तो गुना कर सकते हैं। 5 5 25, 25 8 200, 200 7 140। अगर नहीं समझ रहे तो अगली बार फिर 5 से दे दीजिए 1 7 8, फिर 7 से भाग दे दीजिए 1 1 8, फिर 8 से भाग दे दीजिए 1 1 1। तो 5 5 25 25 आते 8, यह आएगा 1400। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1400। एलसीएम आएगा मेरे बच्चे 1400। यानी हमने मान लिया टोटल काम है 1400 यूनिट। कोई बड़ी चीज नहीं, घबराना नहीं, ये सिर्फ कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। 1400 को 25 से भाग देंगे तो आप जानते हैं 1400 को आपने लिखा कैसे। तो 14 को लिखा है 25 गुना, वे मान जा भाई, 8 गुना 7। एलसीएम कहाँ निकाला था आपने? ये रहा था 25 गुना 8 गुना 7, यही तो था। तो इसी का इस्तेमाल किया, 25 गुना 8 गुना 7। तो 25 से भाग दोगे क्या बचा? 8 7 56 ही आया।
जब यहाँ 40 से भाग दोगे तो 25 को भी लिख लो 5 × 5। जब इसे 40 से भाग दोगे तो 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35 बचा। 35 पे आते हैं तो 7 × 5 = 35, 8 × 5 = 40 बचा। ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी। 2 मिनट। अगर आप इन्हें जोड़ो तो 56, 35, 40, 6 × 5 = 11, 5 × 3 = 8 और 4 = 12 और 1 = 13, 131। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जोड़ा है 131। अब 1400 को क्या करो, 131 से भाग दे दो, जो आएगा वो हमारा आंसर। अब आप कहें जी भाग कैसे देना है? पुराना नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर देना होता है मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो 1400 को 131 से भाग देंगे। 131 से कम 131, 10 में से 11 9, 0 ना जाने की 0 आए ना। बस इतना ही छोड़ दो, पूरा तो भाग देना ही नहीं। तो आप इसे लिख सकते हैं, मतलब 10 सही 90/131 आए ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या एक सवाल और लेते हैं इसी तरीके के एग्जाम्पल का। मैं कह रहा हूं कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी 16 दिन में और डी 12 दिन में करता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, तीनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे? जी जी जी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेंगे रोहित भाई, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। देखो ये एग्जाम की डाटा नहीं है, मैं अपनी तरफ से डाटा दे दे के तुरंत आपको प्रमोट कर रहा हूँ कि आप धीरे धीरे कहां पहुंच जाएं, एलसीएम निकालने की डिटेल टेक्निक में ही पहुंचे। लेकिन आप एक बार प्रोसेस स्टार्ट कर दें। देखो मेरे बच्चे, 15 12 16, 12 मान जाओ भाई, 15 16, इनका मेरे प्यारे बच्चों एल्सियम लेना है। 3 से भाग जा रहा है, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 16, 4 जा रहा भैया, 4 × 4 = 5, 4। अब मेरे बच्चे 4 से फिर जाएगा, फिर 5 से आएगा, ये आता होगा। अब 5 × 20, 20 × 80, 80 × 240 आए ना। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, इसका जो एल्सियम आया वो आया कितना, 5 × 4 × 4 × 3। अब देखो 15 से भाग देंगे तो 5 × 3 = 15 कटेगा, 4 × 4 = 16 आएगा। 16 से भाग देंगे 4 4 कट गया, 5 × 3 = 15 आया। 12 से भाग देंगे 4 × 3 = 12 कट गया, 5 × 20 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हें जोड़ोगे आप तो 16, 15 और 20, तो 6 × 5 = 11, 1 और 1 2 और 2 4 1 5 51। अब मेरे बच्चे ये था हमारा 5 × 20, ये था 300, और 5 × 20 = 80 थी 240/51। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है, /51 आए ना। यही यार आप सभी का। कुछ ने एलसीएम गलत उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम गलत ना उठाओ भाई, ठीक है। अब धीरे से और ऊपर उठते हैं। करिए मेरे बच्चे। अब इसी में हल्का सा भाषा को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, हल्का सा लैंग्वेज को बदला, ताकि आप सब बातों को समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों। करिए कोशिश, करो।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हल्का सा भाषा को बनाया गया है और कुछ नहीं कर रखा। पढ़ते हैं जरा, लैंग्वेज चेक करते हैं। देखिए हर सवाल में आपको समय मिल रहा है, उस समय का यूटिलाइजेशन करिए। कह रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में, ए किसी काम को 2 घंटे में, बी उसी काम के 3 गुने काम को। मेरे बच्चे 3 गुना काम जो है ना, बी बी जो है वो 3 गुना काम कर रहा है कितनी देर में? 8 घंटे में। 8 घंटे में। तो 1 गुना काम कितनी देर में करेगा? तो 1 गुना काम करेगा 8/3 घंटे में। भाई 3 गुना काम कर रहा है 8 घंटे में, तो 1 गुना काम कितनी देर में करेगा? 8/3 घंटे में। अब ध्यान से मेरी बात समझिए। ठीक है गुड्डू भाई, बताता हूँ, आपका आंसर देता हूँ, इस सवाल को पूरा होने दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात यह है सवाल में कि भाई 3 गुना काम 8 घंटे में, तो 1 गुना काम कितनी देर में? 8/3 घंटे में। आप कहें आपने 1 गुना क्यों किया? क्योंकि किसी भी चीज का 1 गुना वो चीज खुद होती है। इसका मतलब बी का ओरिजिनल वर्क डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू का 3 गुना काम 8 घंटे में करता है, तो डब्ल्यू यूनिट कितनी देर में करेगा? डब्ल्यू का 1 गुना डब्ल्यू यूनिट होगा 8/3 घंटे में। यानी जिस काम को ए 2 घंटे में करता है मेरे बच्चे, हम कह सकते हैं कि बी उसी काम को 8/3 घंटे में करेगा। और कह रहा है सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज बताइए, हम एलसीएम क्यों लेते हैं? हम एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी फ्रैक्शन ना बने, क्योंकि नंबर अगर सीधे सीधे रहेंगे तो जोड़ घटाना बेहद आसान है। तो हमें इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमारा एक ऐसा नंबर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जो 2 से भी भाग हो जाए, 8 से भी भाग हो जाए और 8 से भी। तो 2 8 8 का एलसीएम लोगे भी, 2 8 8 का एलसीएम लोगे भी, तो निकालोगे तो एलसीएम आएगा 8। यानी हम टोटल काम मान ले रहे हैं 8 यूनिट। टोटल काम मान ले रहे हैं 8 यूनिट। आप कहें 3 का क्यों नहीं लिया, समझाता हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम मेरा 8 यूनिट है, तो ए 2 घंटे में 8 यूनिट कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 4। बी 8 यूनिट काम को 8/3 घंटे में कर रहा है, 8 यूनिट काम को 8/3 घंटे में कर रहा है। तो अब क्या होगा मेरे बच्चे? 8 से 8 कटेगा, बटा 1 है, 3 को 1 से गुना करोगे ऊपर क्या आएगा? 3। यानी एलसीएम हमेशा इस वाले नंबर का लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली कटता तो यही नंबर है। ये नंबर बटे वाला तो पलट के ऊपर गुना में आ जाता है। तो 8 को 8/3 से भाग दोगे तो मेरे बच्चे आएगा 3। और ये 8 घंटे में 8 यूनिट करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1 यूनिट। क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं मेरे बच्चे इस बात से? अगर आप इतनी बात से सहमत हैं तो अब आगे आते हैं। तो भाई ए 1 घंटे में 4 यूनिट करेगा, बी 1 घंटे में 3 यूनिट करेगा और सी 1 घंटे में 1 यूनिट। तो तीनों मिल जाते 1 घंटे में, 4 3 7 और 1 8 यूनिट काम करेंगे। तो कह रहा है 8 यूनिट काम कितनी देर में करेंगे? तो 8/8 भाई, टोटल काम है 8 यूनिट और 1 घंटे मिलकर करते हैं 8 यूनिट। तो टाइम ले लेंगे सर 1 घंटे, यानी तीनों मिलके पूरा काम 1 घंटे में खत्म करेंगे। तीनों मिलके पूरा काम 1 घंटे में खत्म करेंगे, हाँ है ना? बताओ चलो। ऐसा ही एक सवाल, मान लीजिए ए पूरे काम को 6 से ही 2/3 घंटे में करता है, बी पूरे काम को 12.5 घंटे में करते हैं। बताओ जी, दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे? बताइए जरा, एलसीएम लेना सिखाइए।
देखो मेरे बच्चे, इसे करेंगे 3 × 18 और 2 20/3। देखो 6 सही 2/3 का मतलब हुआ मेरे बच्चे 6 + 2/3। कतई धीरे धीरे लो। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर, और ये होती है मेरे बच्चों फ्रैक्शन। तो नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का जोड़ होता है मिक्स फ्रैक्शन। इसे लिखेंगे तो 12 × 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप एलसीएम लोगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना नीचे वालों का नहीं लेते, ऊपर वालों का लेते हैं। कारण भी समझाता हूं। देखो जी, 20 और 25 का एलसीएम लोगे, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25। अब फिर 5 से 5 × 20, 5 × 100, तो एलसीएम आया 100। एलसीएम 100 लिया। अब 100 को जब आप 20/3 से भाग देंगे तो 100/20/3। अब बटे वाला 3 पलट के कहां चला जाएगा मेरे बच्चे? ऊपर। आए ना? तो मीन ये है कि एलसीएम ऐसा होना चाहिए कि 20 से कट जाए, तो 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15। ऐसे ही 25 × 4 = 100, 4 दूनी 8। क्योंकि 100/25/2 आएगा। आए ना? तो 25 × 4 = 100। दो दो प्लेट के ऊपर जाना ही है, 4 दूनी 8। तो आंसर आ जाएगा 100/15 और 8 23। यानी दोनों मिलके पूरा काम 100/23 घंटे में कंप्लीट कर ले। आए ना मेरे प्यारे बच्चों? जिस भाई लाइव ही चल रही क्लास। अब इसी पे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं लैंग्वेज को। धीरे 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 बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें सिखाऊंगा। करिए मेरे प्यारे बच्चों। हर एक सवाल को खुद करना है पहले, क्योंकि खुद से करा हुआ हमेशा लंबा याद रहता है। खुद से चीजें करोगे सीखोगे ज्यादा बढ़िया होंगी। वजह कोई तो दूसरा सिखाए तुम्हें, दूसरा सिखाएगा उतना अच्छा कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए 1 1.5 मिनट खुद पे इन्वेस्ट करो सवाल पे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत गजब का सवाल। ये क्वेश्चन एग्जाम का है, सीपीओ 2020, जो 2021 में हुआ था। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक्स किसी काम को करने में 3 दिन लेता है। एक्स 3 दिन में पूरा कर लेता है। वाई उसी काम के 3 गुने को 8 दिन में, 3 गुने को 8 दिन में, तो वही काम 8/3 दिन में कर लेगा। और मेरे प्यारे बच्चों जेड उसी काम के 5 गुने को 12 दिन में, तो वही काम करेगा 12/5 दिन में। अब मेरे बच्चों काम मान लीजिए कुछ है, काम ऐसा मानिए जो किससे कैंसिल हो? कैंसिल हो मेरे बच्चे 12 से, 8 से, 3 से। तो 12, 8, 3 का एलसीएम लेंगे तो मेरे बच्चे निकल के आएगा कितना? 24। तो 3 × 8 = 24। 24 को 8 से भाग देंगे, 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9। 12 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, 2 × 5 = 10। अब अगर मैं सिंपली ये पूछूं, आखिरी लाइन को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, कि भाई तीनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो आप कहेंगे सर टोटल काम है 24 यूनिट। और तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करेंगे? 8 और 9 17 और 10 27। एक दिन में 27 यूनिट काम करेंगे, और काम करना है 24, तो कितना टाइम लगाएंगे? 3 × 8 = 24, 3 × 27। तो मेरा आंसर होगा सर 8/9 दिन लगाएंगे। कितने दिन लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 8/9 दिन का समय लेंगे। 8/9 दिन का समय लेंगे। अभी सिर्फ इतनी बात समझो, फिर 6 घंटे को भी समझाता हूं।
अब मेरे बच्चे सवाल में वो कह रहा है कि डेली वो केवल 6 ही घंटे काम करते हैं, यानी एक दिन में 6 ही घंटे काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 ही घंटे काम करते हैं। तो भाई 8/9 दिन में कितने घंटे काम करेंगे? तो भाई एक दिन में 6 घंटे काम करेंगे। तो ये तो एक दिन भी अगर मान लो यहाँ एक दिन आता कि भाई एक दिन में पूरा काम कर लेंगे, तो हम कहेंगे यार एक दिन में डेली 6 ही घंटे काम करते हैं, तो भैया आंसर आ गया। तो भैया यहाँ 6 से गुना कर दो 6 घंटे से, तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 8 × 2 = 16/3 घंटे। तो आंसर आएगा 5 सही 1/3 घंटे, यानी 5 सही 1/3 घंटे इन्होंने काम किया होगा। अच्छा, 1/3 घंटे मिनट बनाने के लिए किससे गुना करोगे? 60 से। तो 3 से काटोगे कितना आएगा? 20, यानी 20 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि 5 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट का समय लगा होगा, है ना? नहीं भी समझ आया मार दो गोली। अभी आप इस बात पे तवज्जो दो ही मत, इसको मैं फिर समझा दूंगा अगले से अगले सवाल में, है ना? कि वो डेली 6 घंटे काम करते हैं, बात समझ नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ ये बता दो कि तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर देंगे, तो आंसर होगा 8/9 दिन। क्योंकि अभी मेरा ट्विस्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि आप एलसीएम किसका लेना चाहते हैं ये बात आपको समझ में आ जाए। अगर फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम लेना किसका ये बात आपको समझ आए, बाकी चीजें सिखाऊंगा। आइए आगे करिए मेरे बच्चे, बहुत तसल्ली बख्श, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, जो समझ आए वो जरूरी, लेकिन खुद से करोगे तो ज्यादा बेटर समझोगे। विशाल भाई मैं उसको फिर से समझाऊंगा उस 6 घंटे वाली कहानी को, मैं भी जानता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से डिफर था, लेकिन मेरी वहां उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप बट्टे वाली चीजों का एल्शियम कैसे लें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल, बहुत खूबसूरत तरीके से समझाता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 10 और 12 कैल्शियम आया मेरे बच्चे 24, नहीं 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 माफ करना, 10 और 12 कैल्शियम आया मेरे बच्चे 60। तो 10 × 60, 12×5 = 60। कह रहा है दोनों उसी काम को एक साथ करना शुरू करते हैं। कहता है ए और बी दोनों मिलके मेरे प्यारे बच्चों उस काम को एक साथ करना स्टार्ट करते हैं, एक साथ करना स्टार्ट करते हैं। 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, मतलब 3 दिन तक तो ए और बी साथ रहे, फिर ए काम छोड़कर चला गया, तो बाकी काम को किसने पूरा किया होगा? बी ने। तो कह रहा है कि बाकी काम को बी ने कितने दिन में पूरा किया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 11। तो एक दिन में 11, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 33। टोटल काम कितना है जी? 60। तो 60 में से 33 काम हो गया, बचा कितना? 27। 60 में से 33 काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बचा कितना? 27 यूनिट। तो इस 27 यूनिट किसने किया होगा? अकेले बी ने। 27 यूनिट किसने किया होगा? बी ने। और बी मेरे बच्चे एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 27 यूनिट कितने दिन में करेगा? 5 × 5 = 25, 5 सही 2/5 दिन। तो सवाल ने पूछा कि बी
तो काम कितने दिन में पूरा होगा? इन हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट। तो वर्क पूरा कितने दिन में हुआ? तो भैया हम यूं कहेंगे 3 दिन तो यहां लगे, और 5 से 2 5 दिन यहां, तो 5 और 3 8, तो कुल मिला के 8 से 2 5 दिन लगे। कुल मिला के 8 से 2 5 दिन लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम उन्होंने 8 से 2 5 दिन में पूरा किया। दोबारा बताता हूँ, देखो भाई साहब, सवाल ने क्या कहा, आराम नाल समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है पाजी। कहता है भाई ए और बी दो बंदे हैं, दोनों ने मिलके, मतलब दो किसी काम को ए 10 दिन में कर सकता है जबकि बी 12 दिन में कर सकता है। 10 और 12 कैसे में 60, तो 10 दिन में 60, एक दिन में 6, 12 दिन में 60, एक दिन में 5। अब कह रहा है जी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, 3 दिन तक दोनों मिलकर लगे रहे, ए और बी। उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो बाकी काम किसने किया दोस्त? बी ने किया, है ना। अब दोनों मिल जाए तो मेरे प्यारे बच्चों एक दिन में कितना कर लेंगे? 11, 6 और 5 11 यूनिट। दोनों मिल जाए तो एक दिन में 11 यूनिट, तो 3 यूनिट करने में कितना दिन लगेंगे? 33। मतलब 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? 33। टोटल काम कितना था मेरे बच्चे? 60। तो 60 में से मेरे बच्चों 33 यूनिट हो गया, बचा कितना? तो आप कहेंगे 27। तो ये 27 यूनिट कौन करेगा? तो 27 यूनिट काम करेगा मेरे बच्चे बी। 27 यूनिट काम कौन करेगा मेरे भाई? बी। 27 यूनिट काम होगा बी से। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। अगर बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो 27 यूनिट करने में लगाएगा 5 × 5 = 25, 2/5 दिन। यानी मेरे बच्चे 5 सही 2/5 दिन यहाँ आए ना। अब मेरी बात को सजगता से समझिए, 3 दिन तो लगे मेरे बच्चे यहाँ, और 5 सही 2/5 दिन यहाँ, तो टोटल 3 और 5 कितने लगे? 8 सही 2/5 दिन आए ना। अब देखो मेरे दोस्तों, अगर आप समझदार हो तो आप इस तरीके से सवाल को मत करना, आप समझ के चलिए। जैसी भाषा दे रहा है एज इट इज मत उतारिए, थोड़ा सा विचार करिए। भाई हमें पता है कि टोटल काम कितना है? 60। काम स्टार्ट किसने किया? ए ने भी और बी ने भी, दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। अब ए जो है उसने कितने दिन तक काम किया जी? 3 दिन तक। ए ने 3 दिन तक काम किया, और 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ए एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 18। ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन में कर गया 18। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए ने 3 दिन काम किया, यानी 18 यूनिट काम किया, और काम खत्म करके अपने घर निकल गया। यानी ए ने अपने कोटे का काम खत्म कर लिया। ए ने अपने कोटे का काम मेरे बच्चे खत्म कर लिया, है ना। बाकी जो काम बच गया वो कितना बच गया? 42 यूनिट। ये किसके हिस्से का बचा होगा? बी। भाई 60 यूनिट काम था, करना था ए और बी दोनों ने मिलके, ए और बी दोनों ने मिलकर करना था मेरे बच्चे। ए ने कर लिया 18 यूनिट, बाकी बचा कौन करेगा? बी। बचा कितना? 42। तो 42 यूनिट काम कौन करेगा मेरे बच्चे? बी। और बी मेरे बच्चे एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 42 यूनिट करने में लगेगा 8 सही 2/5 दिन। 8 सही 2/5 दिन। तो बी पूरे काम को 8 सही 2/5 दिन में खत्म कर लेगा। बी पूरे काम को 8 सही 2/5 दिन में मेरे प्यारे बच्चों खत्म कर लेगा, हाँ है ना। और हमें ये बात पता है कि बी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम कर रहा है, यानी जब तक बी काम पे है तभी तक तो काम हुआ। टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे समझ में आएगा। करिए। नहीं से नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे, तभी तो आगे बढ़ेंगे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों ए और बी किसी काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 और 15 का एलसीएम 30, तो 10 30 30, 15 दूनी 30। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। कहता है ए और बी दोनों एक साथ शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद ए काम छोड़ दे रहा है, तो यानी अब काम पे बी बचा। तो कह रहा है बताइए पूरा काम कितने समय में खत्म होगा। तो मेरे बच्चों ये बताओ, दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 5 यूनिट। तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे भाई? एक दिन में 5, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 10। टोटल काम कितना था? 30। 30 में से 10 काम हो चुका है बाबू, बचा कितना है? 20। अब ये 20 काम कौन कर रहा होगा? बी। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है भैया? 2 यूनिट। तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा तो 20 यूनिट काम करना में कितना दिन लगाएगा? 10 दिन। मेरे बच्चे 10 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, तो टोटल कितने दिन लगे? 12 दिन। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम 12 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। अब अगली बात पे आते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, टोटल काम था 30। अब सवाल में कह रहा है कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया और 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। कहता है ए ने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा ए? एक दिन में 3, तो 2 दिन में काम कर देगा 6। तो 6 यूनिट काम ए कर गया, बचा कितना? 24। तो ये 24 यूनिट काम किसके हिस्से का बचा? बी का। भाई ए तो अपना कोटा पूरा कर गया ना मेरे बच्चे, तो बचा किसके कोटे का? बी का। और बी एक दिन में कितना कमाता है? 2। तो 24 यूनिट कमाने में कितने दिन लगेंगे? 12। यानी मेरे प्यारे बच्चों बी पूरे काम को अगले 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बी अगले 12 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा। अरे हाँ है ना, पक्का। अब मुझे बताइए कितनों का आंसर करेक्ट था इसमें, ताकि अगले लेवल को क्रॉस किया जा सके। करिए मेरे बच्चे, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उठेंगे लेवल को, घबराना नहीं। हम सीतामढ़ी से हैं, बिहार, नितेश बाबू। स्वागत है आपका। मंटू सर, क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन डाल दीजिएगा। पक्का बे सर, पहले सिंप्लीफिकेशन या मस्ट। ठीक है बाबू, सेकंड मेथड अच्छे से समझ आ गया। देखो यार, सेकंड आ जाए फर्स्ट आ जाए, मेरी सुझाव तो ये है कि सेकंड वाला मेथड समझ में आए। बहुत सुंदर, बस यही तो चाहिए इतने सारे बच्चों का। सही आ गया, सेकंड मेथड से होना चाहिए। फर्स्ट तो शुरुआती बच्चों के लिए, जैसे आप पहले बार कर रहे हो तो ठीक है, जैसे उस सवाल को एक बार कर लिया, दूसरी बार जो मैंने बताया उस वाले मेथड से। और मेरे बच्चे हर सवाल में समय दो। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज की सबसे बड़ी बीमारी यही है, कटाकट कराते हैं 1 सेकंड में 10 सवाल। उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको प्रॉपर 1 से 1.5 मिनट हर सवाल को समय देना होगा। फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ है, पर थोड़ा चमक चेंज है। आइए मेरे दोस्तों, ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद एक पहले तो इस सिस्टम को निपटाते हैं कि ए काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में। तो मेरे भाई 10 और 15 का एलसीएम आया 30। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2। कहता है दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद ए काम छोड़ देता है। ध्यान से देखना, ए और बी दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, कुछ समय के बाद ए काम छोड़ देता है। तो कौन करता होगा भाई? बी। और पूरा काम 9 दिन में खत्म हो जाता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम था 30। कह रहा पूरा काम 9 दिन में खत्म हो गया, पूरा काम 9 दिन में खत्म हो गया। ए ने काम करना छोड़ दिया, मान ली बात। क्या बी ने काम करना छोड़ा? नहीं। यानी बी तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम पे रहा, यानी बी तो पूरे दिन काम पे रहा। तो मैं ये बात कह सकता हूं ना कि सर बी ने तो इस काम पे पूरे 9 दिन काम किया, क्योंकि काम 9 दिन में खत्म हुआ और बी तो पहले दिन से आखिरी दिन तक है। तो अगर बी 9 दिन तक काम पे रहा बाबू, तो बी एक दिन में कितना कमा रहा है? 2। तो 9 दिन में कितना कमा लेगा? 18। यानी 30 में से 18 काम किया है बी ने।
बचा कितना 12, तो ये 12 यूनिट काम कौन करेगा बबुआ? ए एक दिन में कितना काम करता है भैया? 3। तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 काम करने में कितना दिन लगाएगा? 4 दिन। तो हम कह सकते हैं इस बात को कि ये 4 दिन बाद काम करना छोड़ गया होगा। ये 4 दिन बाद मेरे प्यारे बच्चों काम करना छोड़ गया होगा, यानी ए ने 4 दिन काम किया होगा और 4 दिन के बाद उसने काम करना छोड़ दिया। ए ने 4 दिन काम किया और 4 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया। आए ना मेरे बच्चे? आइए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दोस्त क्या कह रहा है। कहता है कि ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए 20 दिन में और बी मेरे प्यारे बच्चों 30 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। 20 और 30 कैल्शियम क्या है मेरे बच्चों? 60। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। कहता है ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में खत्म हो जाता है। तो मेरे बच्चों स्टार्ट किसने किया? ए और बी ने। लेकिन कुछ समय के बाद काम छोड़ा किसने है? ए ने या बी ने? बी ने। बी ने काम छोड़ दिया तो बाकी काम ए कंप्लीट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं जी टोटल काम था 60 और पूरा काम खत्म हुआ है 16 दिन में। तो इसका मतलब ए तो पूरे 16 दिन रहा है सर काम पे, ए ने तो काम छोड़ा नहीं है। और ए एक दिन में कितना काम करता है सर जी? 3। तो 16 दिन में कितना कर लेगा? 48। तो ए ने 48 यूनिट काम कर दिया। बाकी बचा हुआ काम कितना है? 12। तो ये काम किसने निपटाया होगा? बी ने। और मेरे प्यारे बच्चों बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। तो 12 यूनिट निपटाने में कितने दिन लगे होंगे? 6 दिन। यानी बी ने 6 दिन तक काम किया होगा, फिर छोड़कर काम को चला गया। बी ने 6 दिन काम किया होगा, फिर काम छोड़कर चला गया होगा। हाँ है ना? आइए मेरे बच्चे। करिए। देखिए एक ही बात को अलग अलग तरीकों से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये वो सवाल है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। कहता है ए किसी काम को 20 दिन में और बी मेरे प्यारे बच्चों उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो 20 और 30 कैलसियम मेरे प्यारे बच्चों 60। 20 दिन में 60, एक दिन में 3, 30 दिन में 60, एक दिन में 2। कहता है दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और शेष। अब यहां सवाल की भाषा बदल दी। कहता है दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिन में निपटाता है। यानी ध्यान देना, ए पूरा काम को नहीं, रिमेनिंग वर्क को यानी शेष काम को अगले 10 दिन में करता है। हर सवाल में भाषा बदल रही है, उस भाषा को समझो। हम ये कह सकते हैं कि ए एक दिन में कितना करता है 3, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा 30। तो 30 यूनिट काम तो ए ने अकेले ने किया है 10 दिन तक। टोटल काम क्या था आज भैया 60। 60 में से कितना काम हो गया 30, बचा कितना 30। तो जो शुरुआत का 30 यूनिट है वो ए और बी ने मिलकर किया होगा मेरे प्यारे बच्चों। और ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना कमाएंगे 5। तो दोनों एक दिन में कमाएंगे 5 यूनिट। तो 30 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगाएंगे 6 दिन। कितना समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों 6 दिन। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा काम चला है 16 दिन। पूरा काम चला है 16 दिन। सवाल ने पूछा बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, तो बी ने बाद छोड़ा 6 दिन। तो बी ने 6 दिन बाद काम को छोड़ा। देखिए सवाल वही है लेकिन उसी सवाल को बार बार भाषा बदल बदल के बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। हाँ है ना, पक्का। तो मेरे बच्चे अब थोड़ा सा लेवल अपडेट हो जाएगा। तो आप यूं करिए, आज इतनी ही चीज करिए। आज आपकी टाइम एंड वर्क की पहली क्लास थी, ठीक है ना। थोड़ा बेसिक करना बड़ा जरूरी है, फिर अगली क्लास में चीजों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हाँ है ना। फिर आगे मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। जितना मैंने पढ़ाया कोशिश करिए इसी को रिपीट किया जाए। आज बिल्कुल जीरो की क्लास थी, कल इससे एक लेवल अप चलेंगे। धीरे 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 चीजों के लेवल को उठाएंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन माय डियर।